बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एलिप्टिक फंक्शन एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। इसकी जो डेफिनेशन है इसे कैसे डिफ़ाइन किया जाता है। जो जी हमारे पास जी इक्वल टू लिमिट जो है 0 टू डब्ल्यू होगी डी ओवर डी टू अंडर रूट 1 माइनस टी स्केयर इंटू 1 माइनस के स्केयर टी स्केयर। और ये जो के है यहाँ पर के का मॉड जो है वो लेस देन 1 होगा। ये फॉर कन्वर्जेंस है, यानी कि ये इस फंक्शन की कन्वर्जेंस को कंट्रोल करेगा ये के की वजह से। और ये जो सारे का सारा लिमिट 0 से डब्ल्यू है तो साइन इनवर्स डब्ल्यू के बराबर आ जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर 0 टू माइनस डब्ल्यू लिमिट आ जाती है तो साइन इनवर्स डब्ल्यू आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ये एलिप्टिक फंक्शन आ जाएगा, इज़ कॉल्ड एलिप्टिक फंक्शन। पहले जो है वो जी किसके बराबर है, ये जी को साइन इनवर्स जी, यानी कि सारे को हम किसके बराबर कह सकते हैं, साइन इनवर्स डब्ल्यू। ये हमारे पास एलिप्टिक फंक्शन होगा, उसकी जो सम रिजल्ट्स ऑफ एलिप्टिक फंक्शन। इसे सॉल्व करने के लिए, इसके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दो रिज़ल्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इन्हें समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इन्हें याद रखिएगा वरना आप क्वेश्चंस नहीं कर सकेंगे। ये इसकी आप प्रॉपर्टीज़ भी कह सकते हैं। डी एन डी इज़ इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस के स्केयर साइन स्केयर और डी ओवर डी डब्ल्यू ओवर डी जी, यानी कि ये जो है रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस डब्ल्यू स्क्वेयर इंटू 1 माइनस के स्क्वेयर डब्ल्यू स्क्वेयर। तो यहाँ पर जो डी एन है ये एज ए डिफरेंशियल यूज़ होगा, इज़ नोन एज डिफरेंशियल। और डी ओवर डी जी इसको हम कह सकते हैं, ये हमारे पास जो है वो डेरिवेटिव एज अ डेरिवेटिव यूज़ होगा। आगे क्वेश्चन है प्रूव डेट बाय द डेफिनेशन ऑफ एलिप्टिक फंक्शन। ये तीन रिजल्ट हमने प्रूव करने हैं कि साइन इंटू माइनस जी बराबर होता है माइनस साइन जी के, कॉज ऑफ माइनस जी कॉज जी के बराबर होगा, और डी एन इंटू माइनस जी बराबर होगा डी एन ऑफ जी के। तो याद रखिएगा, अगर तो ये हमें दिया जाता है तो ये तो हम प्रूव कर लेंगे, लेकिन अगर हमें ये दिया जाए, सिर्फ ये क्वेश्चन हो और साथ सिर्फ ये दूसरा इसका पार्ट दिया जाए, तो सबसे पहले आपको फर्स्ट पार्ट प्रूव करना पड़ेगा, उसके बाद आप सेकंड प्रूव कर सकेंगे। तो इसका जो पहला प्रूफ उसने हमें दिया हुआ है वो ये है। हमने एक बात याद रखिएगा, ये इसका सॉल्यूशन जो है इस एलिप्टिक फंक्शन के सॉल्यूशन हमेशा स्टार्ट उसकी डेफिनेशन से होगा। एज वी नो बाय द डेफिनेशन ऑफ एलिप्टिक फंक्शन, उसकी डेफिनेशन ये है, आप लोगों को जानते हैं, जैसे मैंने वो सेम जो जिस तरह फंक्शन लिखा हुआ है आपने उसी तरह से लिखना है। इस सारे को हम किसके बराबर कह सकते हैं, साइन इनवर्स डब्ल्यू के बराबर। और यहाँ पर अगर ये साइन इनवर्स है दूसरी साइड पे जाएगा तो साइन ऑफ जी बन जाएगा, यानी कि डब्ल्यू किसके बराबर आ जाता है, साइन ऑफ जी, साइन जी के बराबर। अब इसी की वजह के अंदर, क्योंकि वो हमने साबित करना है कि साइन इंटू माइनस जी नेगेटिव वैल्यू जो है वो अगर उस वजह से प्रूव करनी है, तो इस वजह से हमें क्या करेंगे, यहाँ पर जहाँ पर टी है उसको रिप्लेस कर देंगे माइनस टी से, और जहाँ पर डब्ल्यू है उसे रिप्लेस कर देंगे माइनस डब्ल्यू से। इनइक्वेशन स्टैटिक इसके अंदर प्रूव जो है वो रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पर देखें हमने रिप्लेस कर दिया, इसे जैसे रिप्लेस किया तो ये क्योंकि स्केयर है इस वजह से ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा 0 टू माइनस डब्ल्यू। बाकी ये देखें ये दोबारा वही फंक्शन बन गया, ठीक है, लेकिन लिमिट क्या है, 0 से माइनस, वहाँ पर डब्ल्यू तक थी, यहाँ पर 0 से माइनस डब्ल्यू तक है। इस वजह से इसमें लिख सकता हूँ साइन इनवर्स माइनस डब्ल्यू। उसे साइन इनवर्स डब्ल्यू लिखा था, इसे क्या कर दिया साइन इनवर्स माइनस डब्ल्यू। ये जो साइन इनवर्स है ये दूसरी साइड पर जाएगा तो साइन इंटू माइनस जी और माइनस डब्ल्यू। डब्ल्यू आप लोग जानते हैं, यहाँ पर मैंने आपको बताया किसके बराबर है, साइन ऑफ जी के। तो साइन ऑफ जी हमने यहाँ पर पुट कर दिया तो ये हमारे पास प्रूव हो गया। ये भी मैंने ऊपर वही बात लिखी है, लेकिन मैंने आपको वहाँ से चेक करवा दिया। आगे हम जानते हैं कि साइन ऑफ माइनस जी जो है वो बराबर होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वेयर जी, यानी कि ये फार्मूला होता है कॉस थीटा किसके बराबर होता है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा के। तो यहाँ पर थीटा की जगह माइनस जी है, क्योंकि यही हमने साबित करना है कि कॉस ऑफ माइनस जी बराबर होता है कॉस ऑफ जी के। तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वेयर इंटू माइनस जी, ये इसकी पावर इवन होने की वजह से ये हमारे पास क्या आ गया, पॉजिटिव। ये कॉस स्क्वेयर के बराबर होगा, इसका अंडर रूट स्क्वेयर कैंसिल होंगे, तो हमारे पास जो है वो कॉस इंटू 1 माइनस जी जो है वो कॉस जी के बराबर होगा। ये प्रूव होगा, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, याद रखिएगा, अगर आप लोगों को सिर्फ यही दिया जाता है तो आप लोगों ने पहले उसे जो साइन वाला है वो उसे प्रूव करना पड़ेगा।
इसके बाद एज वी नो बाय द रिजल्ट ऑफ एलिप्टिक फंक्शन, उसका रिजल्ट क्या है, डी एन ऑफ जी था ना ये, क्योंकि माइनस जी हमने साबित करना है, तो माइनस जी किसके बराबर होगा, √1 माइनस के स्केयर साइन स्केयर इंटू 1 इंटू माइनस जी, ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा। ये सारे का सारा जो है ये रिज़ल्ट बाय यूजिंग रिज़ल्ट ऑफ एलिप्टिक फंक्शन, जो पीछे रिज़ल्ट था उसको ही हमने यहाँ पर यूज़ किया है। तो ये साबित होगा कि डी एन एफ माइनस जी बराबर होगा डी एन एफ जी। तो आपका पहला क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो जाता है। बार बार कह रहा हूँ, जो आपको रिज़ल्ट हैं, जो आपको फंक्शन की डेफिनेशन दी गई है, आप लोगों ने इसे अच्छी तरह करना है, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बेहतर होगा, वरना आपके लिए मुश्किलात होंगी। उसका जो सेकंड क्वेश्चन है, प्रूव डैट बाय द डेफिनेशन ऑफ एलिप्टिक फंक्शन, इसकी जो एलिप्टिक फंक्शन है इसकी डेफिनेशन कैसी है उसको मद्देनज़र रखते हुए ये दो पार्ट्स हमने डी ओवर डी जी साइन जी किसके बराबर होगा, काज जी डी एन जी के बराबर, और डी ओवर डी जी काज ऑफ जी बराबर होगा माइनस साइन जी डी एन जी। ये दो रिजल्ट्स हमने प्रूव करने हैं। पहला हम साबित कर रहे हैं एज वी नो, वही बात बाय द डेफिनेशन ऑफ एलिप्टिक फंक्शन, 0 टू W इंटीग्रेशन जो है इसकी लिमिट्स हैं डी ओवर डी टी 1 माइनस टी स्केयर इंटू 1 माइनस के स्केयर टी स्केयर, आगे के जो है वो इसका मार्ड जो है लेस देन 1 होगा। ये सारा जो है वो साइन इनवर्स W के बराबर होगा, और ये जो साइन अगर उसी साइड पे चला जाता है W हमारे पास साइन ऑफ जी के बराबर आ जाएगा। यही था। अब पहली बात हमने ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है इसे मद्देनज़र रखते हुए डी ओवर डी जी साइन ऑफ जी के जो है इसे साबित किसके बराबर करना है, कॉज ऑफ जी डी एन जी के। अब ये जो है साइन ऑफ जी किसके बराबर आ गया, W के, तो मैं से कहता हूँ कि डी ओवर डी जी बराबर हो जाएगा W के, साइन ऑफ जी के बराबर मैंने W पुट कर दिया। तो अगर वो हमारे पास आ जाता है डी ओवर डी जी, तो यहाँ पर देखें ये रिज़ल्ट हमने साबित यहाँ पर किया हुआ है, डी डब्ल्यू ओवर डी जी किसके बराबर है, √1 माइनस डब्ल्यू स्केयर टू 1 माइनस के स्केयर डब्ल्यू स्केयर। ये रिज़ल्ट मैंने आपको कहा था ना यूज़ करने, तो उसका रिज़ल्ट यहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो बाय यूजिंग रिज़ल्ट मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है। जैसे ही यहाँ पर इसका जो रिज़ल्ट है वो आएगा, तो W जो है 1 माइनस डब्ल्यू स्केयर, उसको हम W किसके बराबर है, साइन जी के बराबर है, तो यहाँ पर साइन स्केयर जी आ जाएगा क्योंकि W स्केयर है, तो ये आ जाएगा। इसका जो है वो अंडर रूट अलग, इसका अंडर रूट अलग, ये हमारे पास कॉस स्केयर जी के बराबर होता है, ये अलग हो जाएगा, और 1 माइनस के स्केयर साइन स्केयर जी जो है बाय यूजिंग रिज़ल्ट ये सारा ये रिज़ल्ट के बराबर हो जाएगा, और ये जो है कॉज जी के बराबर हो जाएगा। यही हमने साबित करना था कि डी ओवर डी जी साइन जी किसके बराबर है, काज ऑफ जी डी एन जी। ये प्रूव होगा। दूसरा केस हमने क्या साबित करना है, दूसरा ये साबित करना है कि डी ओवर डी जी काज ऑफ जी जो है वो माइनस साइन जी डी एन जी के बराबर है। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड ली, लेफ़्ट हैंड साइड काज ऑफ जी किसके बराबर है, √1 माइनस साइन स्क्वायर जी के बराबर है। इसकी पावर मैंने 1/2 लिख ली। इसकी डेरिवेशन की विद रिस्पेक्ट टू जी, तो डेरिवेशन क्या आती है 1/2। इसकी जो है इसमें -1 जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1/2 आ जाएगा, और आगे ये जो फंक्शन अंदर वाला होता है इसकी डेरिवेशन अलग। इसकी डेरिवेशन क्या आ जाएगी, 1 की तो आ जाएगी 0, ये बन जाएगा 2 साइन जी और काज ऑफ जी डी एन जी। अब यहाँ पर देखें ये तो 0 हो गया, इसे सारे को मैंने यहाँ पर लिख लिया क्योंकि 0 को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये 2 से कैंसिल हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर जी ये किसके बराबर होता है, काज ऑफ जी के बराबर होता है, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। ऊपर साइन जी ये सारी रकमें होते हैं, काज से जो है वो कैंसिल 2 से कैंसिल, तो क्या बन जाता है हमारे पास -2 साइन जी डी एन जी। ये साबित हो गया कि ये डी ओवर डी जी काज ऑफ जी आपस में दोनों बराबर हैं। तो ये थे आपके 2 क्वेश्चंस। एक और क्वेश्चन है इसी के रिलेटेड। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने यहाँ पे प्रूव डैट बाय द डेफिनेशन ऑफ एलिप्टिक फंक्शन साइन जी प्लस 2p इज इक्वल टू माइनस साइन जी और काज इंटू 2 काज जी प्लस 2p बराबर होगा माइनस काज जी के बराबर, वेयर p इज़ द पीरियाडिक फंक्शन ऑफ जी। पीरियाडिक फंक्शन आप जानते हैं क्या होता है। कैसे, सपोज देखें कि हमारे पास कोई पीरियाडिक फंक्शन क्या चीज़ है, जैसे कोई फंक्शन है f ऑफ x, ठीक है।
पीरियाडिक फंक्शन क्या होगा, अगर मैं लिखूँ f इंटू एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो जो यहाँ पर t होगा ये इसका पीरियाडिक फंक्शन होगा, याद रखिएगा। साइन यानी कि f ऑफ एक्स ये बराबर हमारे पास, अगर ये f ऑफ एक्स है इसमें मैं t ऐड करूँ f ऑफ एक्स प्लस टी, तो ये हमारे पास f ऑफ एक्स के दोबारा बराबर आ जाए, तो मेरे पास ये जो t होगा, ये फंक्शन जो होगा ये पीरियाडिक फंक्शन होगा। वही बात वहाँ पे वो कर रहा है कि यहाँ पे क्या आ सकता है, साइन इंटू जी प्लस 2p, ये हमारे पास बराबर होगा माइनस साइन जी के, यानी कि ये 2p है, यानी कि p हमारे पास क्या है, पीरियाडिक फंक्शन होगा। इसके अलावा अगर हम ये कह सकते हैं साइन x प्लस 2 पाई, ठीक है, तो ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, ठीक है, दोबारा साइन ऑफ x के बराबर आ नहीं जाएगा, ठीक है, तो ये मेरे पास 2 पाई मेरे पास क्या बन जाएगा, पीरियाडिक फंक्शन बन जाएगा। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए उसने बात यहाँ पर की हुई है। यहाँ पर देखें, पहला जो है वो उसने वही बात एज वी नो बाय द डेफिनेशन ऑफ इलिप्टिक फंक्शन, जी किसके बराबर है, 0 टू जो इसकी लिमिट है 0 टू डब्ल्यू डी ओवर डी टी ओवर अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू 1 माइनस के स्क्वायर टी स्क्वायर, इसे कोई नंबर स्टैटिक मैंने दे दिया कि। अब यहाँ पर देखें, पहली बात करने का मकसद, ये दोनों बड़े आसान है करना, प्रूव करना बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन z प्लस 2p इक्वल टू जी या फाई जो भी चीज़ है, ये पहले अंदर वाली कंडीशन लेके आनी पड़ेगी, उसके बाद उसके ऊपर साइन और काज हम लगा सकते हैं, वरना नहीं लगा सकते। तो पहले जी प्लस 2p वाली कंडीशन तो लेके आए, हमें तो बस उसने ये कहा है कि बाय डेफिनेशन ऑफ इलिप्टिक फंक्शन, तो हमने सब्स्टिट्यूट क्या कर दिया, t इक्वल टू साइन थीटा, जहाँ पर t है तो ये इसका डेरिवेटिव dt कैसे आएगा, dt कॉस थीटा डी थीटा के बराबर आ जाएगा। अब ये सारा इसके अंदर पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 टू डब्ल्यू कॉस थीटा डी थीटा, और ये हमारे पास 1 माइनस टी किसके बराबर था, साइन टी के, तो अगर टी स्केयर है तो साइन स्केयर टी के बराबर होगा, 1 माइनस के स्केयर साइन स्केयर टी के बराबर आ जाएगा। और यहाँ पर इसकी लिमिट्स क्या हो जाएंगी, यहाँ पर देखें, ये 1 माइनस वही बात कि उसका जो है वो इसका अंडर रूट अलग, इसका अंडर रूट अलग, इसका जो अंडर रूट है 1 माइनस साइन स्केयर का वो किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है, और ये हमारे पास 1 माइनस के स्केयर साइन स्केयर ये अलग हो जाएगा, ये कॉस से कैंसिल, तो डी थीटा ओवर 1 माइनस के स्केयर साइन स्केयर थीटा हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे अजम्पशंस यूज़ करनी है कि डब्ल्यू किसके बराबर होगा, साइन ऑफ फाई यानी कि साइन ऑफ जी, यानी कि अगर वो फाई की कंडीशन में भी आ जाता है तो आपने उसे साइन ऑफ जी के बराबर ही पुट करना है, ये इस क्वेश्चन के सोल्यूशन का हिस्सा है। और अगर कॉज ऑफ फाई के बराबर आ जाता है वो साइन ऑफ जी के बराबर आप पुट कर देंगे। अब क्योंकि उसने पीरियाडिक फंक्शन कहा हुआ है इस वजह से, सो वी हैव टू मूव, अब हमें किस तरफ मूव करना पड़ेगा, पीरियाडिसिटी ऑफ इलिप्टिक फंक्शन, इसकी जो है वो पीरियाडिसिटी क्या चीज़ आ जाएगी, फंक्शन तो हमारे पास ये था, इसको ये जो है इसे मैंने पीरियाडिसिटी में टू मूव करना है, तो इस वजह से ये कह सकते हैं 0 टू जो डब्ल्यू है उसे 5 प्लस जो है वो पाई के इक्वल हम लिमिट करेंगे। अगर ये 5 से पीरियाडिसिटी की तरफ मूव किया, 0 टू जो है वो 0 टू 5 प्लस पाई की तरफ आया, बाकी सारा फंक्शन वही है, तो इसे जब हम तोड़ते हैं फंक्शन को या दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो वो क्या आ जाता है, 0 टू पाई और पाई से 5 प्लस पाई की तरफ आ जाएगा। बाकी जो इंटरनल फंक्शन है हमारा बिल्कुल सेम उसी तरह रहेगा। अब यहाँ पे इसे क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने इसे मूव किया, ये 0 टू पाई तो उसी तरह रहा, लेकिन इसके अंदर मैंने क्या कंडीशन अप्लाई की, कंडीशन ये अप्लाई की ताकि मैं इसकी जो लिमिट है उसको 0 के इक्वल जो है वो कर सकूँ। 0 के इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी जो लिमिट है उसमें से भी मुझे पाई जो है वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और जहाँ पर थीटा था वहाँ पर भी मुझे पाई सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी कि उसके एंगल से भी पाई सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये भी एक जो है वो पीछे आप पढ़ के आए होंगे बीएससी में, ये सारा वही रूल अप्लाई कर रहा हूँ, कोई नई चीज़ यहाँ पर नहीं है। तो ये पाई से कैंसिल 5 आ गया, और यहाँ पर पाई से कैंसिल ये आ जाएगा 0 के,
और थीटा माइनस पाई जो है वो एक आइगन वैल्यू मेरे पास आ जाएगा, यानी कि लैम्डा के इक्वल मैंने जो है वो पुट कर दिया। थीटा माइनस पाई किसके बराबर आ जाएगा, लैम्डा के, ये भी लैम्डा, और √1 माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर लैम्डा के इक्वल मेरे पास ये आ जाता है। बाकी दोनों फंक्शन उसी तरह। अब यहाँ पर एक और बात याद रखिएगा, यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने ऐसे किया इस पॉइंट के अंदर, इस जो क्वेश्चन है, ये जो स्टेटमेंट है, इसको मैंने π/2 पाई को, इसकी जो लिमिट है उसको मैंने 2 पे डिवाइड किया और 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ये कैलकुलस प्रॉपर्टी है, बीएससी में कैलकुलस प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, कैलकुलस डेफिनेटली आपने पढ़ा है। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने यहाँ पे क्या किया, इसकी लिमिट्स को 2 पे डिवाइड किया और 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। उसकी वजह क्या करने की, इस सारे फंक्शन को मैं पे के इक्वल ऐड कर दूंगा और इस सारे को मैं जी के इक्वल, और ये मेरे पास जब इसे आप एक्सप्रेस करते हैं ना, इस सारी फॉर्म को, इस सारी इक्वेशन को, इस एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं, तो वो 5 + पाई बराबर 2 पाई बराबर जी, यानी कि जो मैंने कहा था कि ये कंडीशन आप लेकर आएंगे, उसके बाद आपके जो 2 पार्ट्स थे वो आपने साबित करने हैं। यानी कि हमने वो अब कंडीशन ले आए हैं जी + 2p वाली, अब वो कंडीशन लेके आए, अब उसके ऊपर हमने साइन और कॉस जो है वो अप्लाई करना है। वो कंडीशन लेकर आए तो आप राइट साइड पे 2 + पाई 2p + जी बराबर 5 + पाई, यानी कि आप इसे चेंज करेंगे। नो वी टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स, अब साइन इस दोनों के बोथ साइड पे लिया, तो ये मैंने राइट पे लिखा है और ये जो है वो लेफ़्ट साइड पे लिखा है, ठीक है। जी + 2p ये किसके बराबर है, 5 + पाई के बराबर, इसके ऊपर भी साइन और इसके ऊपर भी साइन आ गया। तो बाय यूजिंग अलाइड एंगल, और ये पीरियोडिक फंक्शन, इस वजह से मैं से 5 + पाई जो है वो माइनस साइन ऑफ पाई के बराबर आ जाएगा, यानी कि ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल फंक्शन के ऊपर आ रहा है। हॉरिजॉन्टल फंक्शन की होने जो है हॉरिजॉन्टल लाइन की वजह से जो साइन है वो साइन में रहेगा, लेकिन नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। मैं आपको थोड़ा सा मतलब इसके मतलब ब्रीफ कर देता हूँ। जैसे ये देखें, जो हमारे पास प्लेन तो ये होता है ना, ये वाला प्लेन आता है, ठीक है। ये हमारे पास 2 पाई आ गया और ये पाई के बराबर आ जाता है, ठीक है। और ये π/2 हमारे पास आता है और ये हमारे पास क्या आ जाता है 3 π/2, या जो भी है। यहाँ पर देखें पाई की वजह से साइन तो यहाँ पर है, ये क्या है पाई + थीटा की वजह से। तो ये बात तो एक तो ये बात है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, वर्टिकल में नहीं है, हॉरिजॉन्टल में, इस वजह से साइन, इसके ऊपर अगर साइन अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये साइन ही रहेगा, साइन थीटा। लेकिन बात अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, इस वजह से माइनस थीटा के बराबर आएगा, यानी कि साइन पाई + थीटा, क्योंकि पाई + थीटा ये तीसरे क्वाड्रेंट में आ गया, तो साइन साइन ही रहेगा लेकिन साथ नेगेटिव वैल्यू आएगी। इसी वजह से अब यहाँ पर देखें वो क्या हुआ है कि -5 के बराबर यूजिंग अलाइड एंगल। तो ये जो साइन फाई है, ये हमने अजम्पशंस, मैंने आपको कहा था क्वेश्चन के अंदर है कि साइन जहाँ पे फाई आ जाएगा वहाँ आपने साइन ऑफ जी पुट कर देना। तो ये साबित हो गया कि साइन × जी + 2 पाई किसके बराबर हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ जी के बराबर। अब बात है कॉज वाली, तो हम दोबारा वही नो वी टेकिंग कॉज ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, इसी के ऊपर जो है वो कॉज अप्लाई करेंगे, तो क्या बन जाएगा, कॉज × जी + 2 पाई बराबर होगा कॉज × 5 + पाई के। तो ये जो हमारे पास है वही बात पीरियोडिक फंक्शन की वजह से ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस कॉज + फाई हमारे पास आ जाएगा। और ये जो फाई है ये हम किसके बराबर के, कॉज फाई बराबर हो जाएगा साइन जी के बराबर, कॉज जी के बराबर, ये साबित हो गया कि कॉज × जी + 2 पाई बराबर होगा माइनस कॉज जी के। तो ये था आपके 3 क्वेश्चन। इसी तरह के रिलेटेड क्वेश्चंस और भी आप लोगों को आ सकते हैं। तो आप अब आपकी जितनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छी तरह इसकी समझ आ जाएगी। यहाँ पे एक और बात, ये एक जो एनालिटिक कॉन्टिन्यूशन वाला आपका टॉपिक था, उसी के अंदर एक थ्योरम था, मोनोटोमी थ्योरम, ये रह गया था। लेक्चर्स काफ़ी ज़्यादा लंबे हो गए थे, इस वजह से मैंने इसे स्किप किया था कि ताकि आपको नेक्स्ट जो है वो लेक्चर्स में आपको सिखा सकूं। तो ये आप लोग कर लीजिएगा। इसमें हमें करना क्या पड़ेगा,
ये सारा प्रूफ आपको मैं PDF फाइल इसकी सेंड कर देता हूँ। तो ये डू योर सेल्फ है, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ लेना। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं नेक्स्ट क्लास में। और एक बात ज़रूर याद रखिएगा, ये जो मोनोटोमिक थ्योरम है ये इन जनरल प्रूव हुए हैं। आप जितनी ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा जो है वो आपको इसकी समझ आएगी। और ये विदाउट प्रैक्टिस ये समझ नहीं आ सकती। जिस तरह ये इलिप्टिक फंक्शन था, ये इन्हें आप 1-2 दफ़ा करें तो आपको समझ आ जाएगी। लेकिन ये जो मोनोटोमिक थ्योरम है या जो जनरल थ्योरम होते हैं, आपको ये 1-2 दफ़ा करने से इतनी जल्दी समझ नहीं आती। आपको ये करना पड़ेगा, प्रैक्टिस इसकी ज़्यादा करनी पड़ेगी। अल्लाह हाफिज़।